स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। ऐसा कहा जाता है कि सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और उस धर्म के मानने वाले लोगों के विश्वास को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद कतई नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, सभी धर्मों को जोड़ने वाले माध्यम का नाम है भगवान शिव। जी हाँ, भगवान शिव। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैन बौद्ध जैसे धर्मों की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई है। एक और धर्म है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसकी उत्पत्ति भी भगवान शिव से ही हुई है, परोक्ष रूप से। इन सबसे पहले मैं आपको शिव के उस महान भक्त के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि दैत्यों, दानव और राक्षसों के गुरु थे और जिनसे भगवान भी डरा करते थे। जी हाँ, मैं शुक्राचार्य की बात कर रहा हूँ। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिनके प्रयोग से ये मृत असुर को जीवित कर देते। इसी कारण देवासुर संग्राम में कई बार असुरों की जीत हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्राचार्य को प्राचीन अरब के धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक भी माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अरब को पहले पाताल लोक की संज्ञा दी गई थी। गुजरात के समुद्र के उस पार पाताल लोक होने की कथा पुराणों में मिलती है। माना जाता है कि जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया था, तब शुक्राचार्य भी उनके साथ चले गए थे। दूसरी मान्यता के अनुसार दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना ना माना तो वो त्याग कर अपने पौत्र औरव के पास अरब में आ गए। 10 वर्ष तक वहाँ रहे। शुक्राचार्य के पौत्र का नाम अर्व या हर्ब था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब बन गया। अरब देशों के महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र औरव से ऐतिहासिक संबंध के बारे में हिस्ट्री ऑफ पर्सिया नामक उल्लेखित किताब में मिलता है, जिसके लेखक साइक्स हैं। शुक्राचार्य का पसंदीदा दिन शुक्रवार है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन उनकी आराधना करने पर धन, दौलत, पुत्र सबकी प्राप्ति होती है। आपको ये दी गई जानकारियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।